नाम पर। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में मंगलवार को भ्रष्टाचार मुक्त समाज विषय पर सेमिनार और एमए जियोग्राफी प्रीवियस और फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी टॉपर्स का सम्मान कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी नरेश गहरा थे। अध्यक्षता डायरेक्टर तनु विजय ने की। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी नरेश गहरा ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, इसलिए युवाओं को विद्यार्थी जीवन में ही यह संकल्प लेना चाहिए कि वह भविष्य में कभी न तो रिश्वत लेंगे और न ही देंगे, क्योंकि यह अनैतिक भी है, गैर कानूनी भी। उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छ शासन देना लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सरकार का दायित्व है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रावधान है, ताकि अगर कोई अधिकारी व कर्मचारी काम के बदले रिश्वत की डिमांड करे तो वे रिश्वत राशि न देकर सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में शिकायत करें। एसीबी की टीम शिकायत को सत्यापित कर उचित कार्रवाई करती है। डीएसपी नरेश गहरा ने युवाओं से कहा कि अगर कहीं पर इस तरह की स्थिति आए तो वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करें, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के एमए प्रीवियस और फाइनल के टॉपर्स स्टूडेंट का सम्मान किया। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने समय की कदर नहीं की उसको समय पटक देता है। और विद्यार्थी के जीवन में, या मैं ये कहूँ कि एक इंसान के जीवन में जो ये समय है, आपका कॉलेज का समय, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। आप चाहो तो आईएएस बन जाओ, चाहो कोई और बड़े अधिकारी बन जाओ, और आप चाहो तो ये समय व्यर्थ करके और जिंदगी खराब कर लो। हमारा जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्य काम है वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए। तो जैसे कोई शिकायत करता है कि मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, तो उसको पकड़ना भी हमारा काम है। इसके साथ साथ आम नागरिकों में जागरूकता लाना कि भाई कोई रिश्वत लेता है, मांगता है, तो हमें आप आके शिकायत करिए, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मंच नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने जिंदगी की मुश्किलें हैं जो फेस नहीं की हैं। अब आगे आने वाले जीवन में आप इस देश के नागरिक होंगे। जगह जगह आपको ये समस्या फेस करनी पड़ेगी कि हर काम में जहां भी जाओगे आपको ये लगेगा कि यार या तो कुछ घूस देनी पड़ रही है। तो इसीलिए हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है, 1064 नंबर है उसका। आप कभी भी डायल करके अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उस पर आप सूचना दे सकते हैं। फिर हमारे अधिकारी आपसे, जहाँ के आप रहने वाले हो, आपसे स्वयं ही संपर्क करेंगे। विद्यालय प्रांगण में एक सेमिनार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारे महाविद्यालय की परंपरा रही है, चाहे यूजी के परीक्षा बनाम रहा हो या पीजी का, हर क्लास में हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। आज हमने जो डीएसपी साहब है नरेश गहरा जी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। आज सम्मान समारोह के साथ साथ हमने हमारे महाविद्यालय में एक सेमिनार का भी आयोजन किया, ताकि आज आप देख रहे हैं आज राजस्थान ही पूरे देश में भ्रष्टाचार एक समस्या बन चुकी है। और मेरा मानना है कि जो युवा पीढ़ी है वो अगर जागरूक होती है तो हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। मैं महाविद्यालय की तरफ से डीएसपी साहब गहरा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपना समय निकालकर इस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया है, और उसकी जो आज हमारे महाविद्यालय से जो शुरुआत हुई है, इसका एक अच्छा परिणाम आएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से एसीबी मुख्यालय के निर्देशानुसार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को हेल्पलाइन नंबर 1064 व एसीबी कार्यालय के नंबर की जानकारी दी जा रही है, ताकि रिश्वत संबंधी शिकायत की जा सके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक नरेश गहरा ने बताया कि एसीबी जयपुर के डीजीपी के आदेशानुसार एसीबी हनुमानगढ़ चौकी की ओर से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए आमजन को हेल्पलाइन नंबर और व्यक्तिगत कार्यालय के नंबर की जानकारी दी जा रही है, ताकि रिश्वत संबंधी कोई भी शिकायत की जा सके।
श्रीमान डीजीपी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर के आदेशानुसार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ पुलिस चौकी द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को हमारे हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्यक्तिगत जो ऑफिस के नंबर है वो बता करके, ताकि रिश्वत संबंधी कोई भी अगर किसी को शिकायत है तो वो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। इस संबंध में आज बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के अंदर भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ को भ्रष्टाचार निवारण संबंधी जागरूकता के तहत मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर के बारे में अवगत कराया गया और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उस संबंध में भी जानकारी दी गई। तो ये पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के आदेशानुसार ये प्रोग्राम लगातार जारी है। कोई भी लोक सेवक जो किसी भी काम के बदले में रिश्वत मांगता है या कोई गिफ्ट मांगता है, रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो इस प्रकार की अगर शिकायत हो तो हमसे संपर्क कर सकते। ट्रैक की कार्रवाई होने के बाद ही अखबार में या और कहीं न्यूज़पेपर में आता है, उससे पहले पूरी कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है, इसलिए कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर परिवादी चाहे तो गोपनीय रूप से आकर के ऑफिस में मिल सकता है या मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकता है, अथवा हमारे हेल्पलाइन नंबर है 106 पर, उस पर भी संपर्क कर सकता है। नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर नशे से पीड़ित व्यक्ति संपर्क कर नशा छोड़ने के लिए आवश्यक जानकारी ले सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला कलेक्टर की ओर से निर्देशित किया गया था कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, ताकि नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या से अवगत करवा सके। इस पर उसे तत्काल सहायता दी जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में सीएमएचओ कार्यालय के कंट्रोल रूम में नया डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 01552 260 295 जारी किया गया है। इस नंबर पर नशे से संबंधित बात की जा सकती है। संबंधित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में एनओ शहनाज बानो व लोकेश, एएनएम गीता रानी, कृष्णा देवी और विमला देवी की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी सोलंकी की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की टीम को नशे से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। हर शुक्रवार को हर ब्लॉक में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन प्राथमिक तौर पर जिला अस्पताल में बेड सुरक्षित करवाए गए हैं। पीलीबंगा व संग्रिया में ब्लॉक स्तरीय ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अन्य ब्लॉक में भी जल्द ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नशा मुक्त हनुमानगढ़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो सर ने हमें निर्देशित किया था कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जिसमें कि कोई भी नशा मुक्त से जो भी इफेक्टेड पर्सन है या किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस है, तो वो उस नंबर पे फोन कर सके और उसको तत्काल सहायता दी जा सके। उन्हीं निर्देशों की पालना में हमने सीएमएच ऑफिस में कंट्रोल रूम में एक नया नंबर जो आज जारी करेंगे हम, उसका नंबर है 260295। इस पे आप अगर नशे से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या अन्य कोई भी शिकायत है जो हनुमानगढ़ में नशे से संबंधित है, इस पे बात कर सकते हैं और तत्काल अगर हमारी भी बात की मेडिकल से संबंधित है तो उसकी मदद की जाएगी, और अन्य किसी भी बात की है तो हम उसमें तुरंत उसको स्थानांतरित करेंगे। बिल्कुल ये इसमें बिल्कुल हमने सुनिश्चित कराया सभी को कि कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी और उसी के जो अगर किसी नशे से प्रभावित भी है तो उसकी जो नशा है उससे रिलेटेड चीज भी गुप्त रखी जाएगी। मारपीट व छीना झपटी करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में नामजद पार्षद सहित दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिवादी ने मंगलवार को कलेक्टर कानाराम से मिलकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। बैसाखी के सहारे जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे परिवादी ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ये सब जयपुर की दिखाया वहां से बढ़ गया, ये बिल्कुल पक्का ये सब मेरी फाइल में की नाम की 382 नंबर
जगदीश ने रोते हुए कलेक्टर को बताया कि 4 मई को वह उसकी पत्नी सावित्री देवी घर में बने कमरे में तूड़ी रख रहे थे। तभी पूर्व में चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में पार्षद पति रमजान खां व काले खां ने वहां आकर उसके साथ मारपीट कर चोटें मारी। आरोप है कि रमजान ने पिस्टल दिखाते हुए धमकाया। इस संबंध में उसके पर्चा बयान के आधार पर जंक्शन पुलिस थाना में 5 मई को मुकदमा भी दर्ज किया गया। जगदीश के अनुसार वह सोमवार को जांच अधिकारी SC/ST सेल CO से मिला तो जांच अधिकारी ने कहा कि मुकदमे में गिरफ्तारी के ऑर्डर जंक्शन पुलिस थाना में भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासन या तो उसे न्याय दिलाए या इच्छा मृत्यु दी जाए। जो कि 5 तारीख की घटना है जी, पिछले 1 महीना पहले की, जिसमें जी रमजान जो रोडावाली का रहने वाला है, जो उसकी घरवाली 58 नंबर वार्ड में पार्षद जीती हुई है, और उसके साथ काले खां है जो कुंचा का रहने वाला है, उसने साहब मेरे को 4 तारीख को 5वें महीने की मारपीट करी थी। उसमें मेरे पर्चा बयान हुए थे हॉस्पिटल के अंदर, और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, और डिप्टी साहब के पास जांच थी और वो जांच भी पूरी हो गई है और फाइल भी कंप्लीट हो गई है। उसके बावजूद SP के पास हम कई दफ़ा गए और डिप्टी साहब के पास भी गए भी हमारी उसमें कानूनी कार्रवाई करो। तो आज 2 महीने से ऊपर हो गया, 2.5 महीने करीबन हो गया, तो आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मौके पे वीडियो भी बनी हुई है और वो हमने SP साहब को भी मौके पे दिखाई थी। और रमजान खान है जो उसकी हथियारों की वीडियो भी है, जो मौके पे वो बोल के खुद बता रहा है भी मेरे पास इतने हथियार है, वो भी हमने SP साहब को दिखाई थी। उसी में भी कोई कार्रवाई नहीं करी और ना कोई हमारे को साहब कोई न्याय नहीं मिला। परमिशन दे दो इस मरने की भी, हम आपकी जीवन लीला खत्म कर लें। तो आपके पास यही निवेदन है, कलेक्टर साहब कराया हमने भी हमारी जल्द से जल्द सुनाई हो, अगर नहीं होती तो हमारे को परमिशन दी जाए भी हम जीवन लीला साहब समाप्त करें। एक विवाहिता ने पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने ससुराल में बसाने की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई। सुरेशिया निवासी विवाहिता किरण पुत्री रामनिवास नायक ने बताया कि उसकी शादी 15 दिसंबर 2020 को प्रेम पुत्र मनीराम नायक निवासी बहलोल नगर के साथ हुई थी। उसकी 2 वर्षीय पुत्री है। ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही कम दहेज लाने की बात कहकर उसे तंग परेशान करने लगे। उसके पति के एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। विवाहिता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। जी मैं हनुमानगढ़ सुरेशिया से हूँ। मेला थाने में एप्लीकेशन दिया, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद भी कुछ सुनाई नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हमें मेरी सास है वो ही परेशान कर रही है, ना घर में कुछ जगह वगैरह दे रही है हमें। ठीक है, पति है वो और किसी के साथ है, सैलून का काम कर रहा है। कभी बोल रहा है कि मैं उसको बसाऊंगा, मेरे पास तो बहुत लड़कियां आती है, तेरी चीज 36 आती है, मैं कल ही ले आऊंगा, मैं तो तू चली जा। डिवोर्स लेना चाहता है और मैं उसके साथ बसना चाहती हूँ और मुझे वहाँ पे मकान दिलवाए, बस यही चाहती हूँ मैं। हाँ, उनके पास 8-9 मकान है, वो मुझे खाली जगह दे रहे, बोल रहे तू बाथरूम में रह जाके। मेरे पास कोई मकान नहीं है। उसकी माँ भी बोल रही है कि मेरे बेटे की तो कल ही शादी कर दूंगी मैं। हाँ, उनको बोल के कोई कार्रवाई शुरू करवाओ। 5वें हिस्सा पर काश्त करने वाले एक किसान की ओर से खेत मालिक से 5वां हिस्सा के 3 लाख रुपए मांगने पर पिस्तौल दिखा धमकाने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में किसान ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शिकायत की और हिस्सा राशि दिलवाने की मांग की। मेरा गुलाम ख्वाजा गांव किकर वाली 9 चक में मेजर सिंह दिवाई की है 35-40 बीघा पंजमे पर। उस 15 लाख की फसल हुई, 3 लाख रुपया हमारा पंजवा हिस्सा बनता था। उसमें हमारा हिसाब की बारी आई तो हमारे को पिस्तौल की धमकी दे रहा है, कह रहा बार बार हिसाब करने के लिए आओगे तो हम पिस्तौल मार देंगे। हम हिसाब करने के लिए गए और मेरे मामा नाल साथ में था, तो उन्होंने जवाब दिया। हमारे को 9 चक मेरे मामे ने जमीन दरवाई थी पंजवें हिस्से पर, हमारा कोई भी कह रहा था खर्चा पानी दे दूंगा, हमारे को कोई भी कणक कुछ भी नहीं दी। इसलिए हम कलेक्टर के पास आए, हमारी कोई जानकारी प्रशासन के लिए सुविधा करने की उपलब्ध करें। नोहर के अरडिकी की बस स्टैंड पर जीवन रेखा महिला हेल्थ केयर का शुभारंभ मंगलवार को विधिवत रूप से हुआ। इस मौके पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा सोनी ने बताया कि जीवन रेखा महिला हेल्थ केयर पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न रोगों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा प्रसव करवाने की भी सुविधा रहेगी।
उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके अलावा डॉक्टर दीपक शर्मा MBBS, MD, DNB गैस्ट्रो, पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनीष कौशिक कैंसर रोग स्पेशलिस्ट एवं कैंसर सर्जन भी अपनी सेवाएं देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा जीवन रेखा हेल्थ केयर से। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, जीवन रेखा हेल्थ केयर महिला का सेंटर है, तो इसमें महिला से संबंधित जितनी भी आपकी बीमारी या प्रॉब्लम्स रहेगी वो सॉर्ट आउट की जाएगी। जैसे डिलीवरी से रिलेटेड हो गया, सिजेरियन या फिर किसी को मेंसेस की प्रॉब्लम है, किसी को रसोली में कोई रसोली हो गई है बच्चादानी में, या फिर कुछ अन्य महिलाओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सारी आपको फैसिलिटीज यहाँ दी जाएगी। 24 आवर आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे हमारे जयपुर से डॉक्टर दीपक भी आते हैं, गैस्ट्रो है वो, और कैंसर स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर मनीष आते हैं जयपुर से स्पेसिफिक हर महीने के चौथे शनिवार को, तो उसकी भी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। ये हमारा हॉस्पिटल है अरेठी बस स्टैंड के सामने, जीवन रेखा महिला हेल्थ के नाम से। धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार